ये सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंदर सिंह सैनी है, हरियाणा कांग्रेस सेवा दल का सहायक अध्यक्ष हूँ। सैनी साहब, सभी पार्टियां दरअसल अपने चुनाव की तैयारी में शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम विधानसभा या बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से भी दावेदार जो है आगे आने शुरू हो गए हैं सभी पार्टियों को। ऐसे में आप कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो हमने पार्टी से 35 साल पहले से काम शुरू कर रखा है। 35 साल से हम पार्टी में काम कर रहे हैं और बादशाहपुर में भी काम करा है, गुड़गांव में भी काम करा है हमने, और जिले का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं, हरियाणा प्रदेश में हूँ। मेरा बेटा यहाँ जिला अध्यक्ष है सेवा दल में। तो हम तो कहेंगे कि गुड़गांव से हमें टिकट दे और सीट निकाल के दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम जो है घर घर हर बच्चे को जानते हैं, हर परिवार को जानते हैं। हमने बहुत मेहनत करी है, लोगों की आवाज़ उठाई है समय समय पे। हम घर में बैठने वाले नहीं है, हमने तो जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। गुरुग्राम के किन मुख्य मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव मैदान में आने वाले हैं? गुरुग्राम में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देख रहे हो, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गुरुग्राम सबसे ज्यादा रिमाइंडर देने वाला। पानी की किल्लत है, कर्मचारी है नहीं। आप देखिए कि जगह जगह पे आप ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस बनाई थी इन्होंने सुचारू रूप से ट्रैफिक चलाने के लिए, आज वो उघाई पुलिस हो गई है। हर चौराहे पे आप देखो उघाई कर रहे हैं चारों तरफ। ये सारी चीजें हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आप अधिकारी गुड़गांव के अंदर जो आता है वो अपनी कोठी बना लेता है, इतना भ्रष्टाचार है पूछो बनना। आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। हमने आवाज उठाई है, चाहे लोगों के पीले राशन कार्ड कटे हो या कोई भी परेशानी हो, हम उनके हाउस टैक्स की कोई रोड़ा हुआ हो, तो हम लोग जो है ना उनके बीच में। अब इन्होंने रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी थी, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। अरे भैया, कोई आदमी, गरीब आदमी 100 गज के मकान में 50 गज मकान बेचना चाहता है और वो रजिस्ट्री नहीं करा, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, वो 100 गज बेचते हो, उसको बेघर करोगे क्या? सरकार का काम होता है उनको बसाना, उजाड़ना नहीं। इन्होंने तो उजाड़ने का काम करा है। तो कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरियों की पार्टी है। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं और 36 बिरादरी हम साथ रखेंगे अपने। अभी जो एमपी के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को 5-5 सीटें मिली थी। तो किस तरह से देखते आने वाले विधानसभा चुनावों को, इस तरह से पार्टी को कितनी जीत मिलने की संभावना है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 भी सीट ले जाती, अगर सही समय पे टिकट हो जाती। तो कुछ हमारे अंदर जो है कमियां रही है, गलत जो हमने उम्मीदवार चुने, तो यहाँ के जो मेहनत करने वाले लोकल जो थे उनको अगर टिकट देते तो हमें समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें जो है हम लेके जाते। समय कम मिला, जनता चाहती थी वोट देना, जनता ने खुल के वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की पूरी 7 लोग थे और इन्होंने कहीं कुछ धांधलेबाजी हुई है। हमारे पे कई बूथों पे टेंट नहीं थे, कई बूथों पे मैंने देखा है कि हमारे बूथ एजेंट नहीं थे। लोगों ने बस्ते ले लिए 100-100 एजेंट, उन पे एक भी नहीं। वहाँ भी हमारी जो है ना दिक्कत हुई है। मैं समझता हूँ कि हम सबसे पहले बूथ एजेंट बनाएंगे सेवा दल के और बूथ एजेंटों की मीटिंग करेंगे, उनको समझाया जाएगा, उस पर टीम बनाई जाएगी। अगर कहीं भी बूथ पे रोड़ा हुआ तो ये 10 आदमी आपको जाएंगे, एरिया वाइज जो है 10-10 आदमी तैयार करेंगे, उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। हम इन 3-4 महीनों में यही काम करेंगे। अब जो है हमने ये काम शुरू कर दिया है। आपका कांग्रेस सेवा दल में अभी तक का अगर सफर हम जानना चाहें तो अपने सफर के बारे में बताइए, किस तरह का रहा कांग्रेस के अंदर? देखिए, मैं एक मामूली सा कार्यकर्ता शामिल हुआ था और मैंने NTC करी, हो रही इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है। देखिए, राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जिसको भी इलेक्शन लड़ना है वो पहले NTC करे। अच्छा। तो NTC करी हुई है मैंने, कई NTC दे। मैंने अधिवेशन में ड्यूटी लगी हुई है। मैं तो जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं यहाँ जिला प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, 25 साल तक मैं जिला प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब मैं हरियाणा प्रदेश में, पार्टी ने कहा कि आप सीनियर हो गए, आप किसी और को बढ़ाइए। तो मेरे बेटे को उन्होंने, एक वकील है, पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, समझदार है, लोगों की जो है ना बात को समझता है, लोगों के काम कराता है। तो हम लोग जो है जन्म जाति कांग्रेसी है। मेरे दादा भी कांग्रेसी रहे, मेरे फादर भी कांग्रेसी रहे, और हमारे जो साथी है, हमारे श्यामपाल यादव जी बैठे, जितने भी साथी हमारे सारे मजबूत साथी है और सभी जो है पार्टी के साथ लगे करते रहे।
मुद्दों की अगर बात करें, सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया कि गुरुग्राम के अंदर कूड़ा ग्राम इसको बना दिया गया, इसको मुक्ति आप दिलाएंगे, तो क्या ब्लूप्रिंट आप देखते हैं कि किस तरह से इसको कूड़ा ग्राम से स्वच्छ गुरुग्राम में आप लेकर? जी, उन्होंने जो ठेका दे रखा है, चाइना की एक कंपनी है जो कि अरबों रुपए ले चुकी है इनसे, और वो कूड़ा नहीं उठा रही, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम, फिर भी उनको ठेका दे रखा है। अरे भाई, किसी और आदमी को लगाइए, ये तो मामूली बात है, यहाँ के किसी आदमी को लगाइए, या निगम पे इतना पैसा है, अपनी गाड़ियां लगा के कर्मचारी लगाइए, लोगों को रोजगार मिले। आप रोजगार, छोटी छोटी गाड़ियां आती है, आप ये गाड़ी ले लीजिए और लोगों को ड्राइवर लगाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा, गुड़गांव वासियों को। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ठेका दे रखा है, ठेकेदार ने 10 आदमी लगा रखे हैं, 15 आदमियों के पैसे ले रहा है, सफाई कहाँ से होगी? तो आदमी पूरे हुए ना, लोगों को रोजगार दे। जब गुड़गांव सबसे ज्यादा रिमाइंड देने वाला है तो आपको आदमी लगाना, क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार, इन्होंने भ्रष्टाचार करना है, पैसे कमाने हैं, कोठी कैसे बढ़ानी है 15 सेक्टर में। तो इस तरह से इन्होंने जो है गुंडागर्दी कर रखी है, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। नगर निगम की महिला कर्मचारी की एक्सीडेंट में हत्या हुई थी, इसके बारे में क्या कहना? मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है ये, और निगम को जो है उसके परिवार को नौकरी देनी चाहिए, जो उन्होंने आश्वासन दिया था वहाँ जाके। और दूसरी बात, यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ दौलताबाद और इस साइड के रहने वाले हैं ना, उनको हाईवे के परली तरफ लगा रखा है। मेरे पे भी कई आदमी आए हैं, मैंने 2-4 बदली करवाई है कह के, यहाँ के आदमी को यहाँ रखे, उधर के आदमी को उधर रखे, और उनको सेफ्टी दे, सेफ्टी इन्होंने देने रखी कुछ भी। जो व्यक्ति जिस जोन में रहता है उसी जोन के अंदर इन्होंने जोन ही बदल रखे हैं। हाईवे के ऊपर दोनों पर गाड़ियाँ चलती है, उस इलाके में मशीनों द्वारा सफाई की जाती है। पहले मशीनों द्वारा सफाई करी जाती है, बाकी अभी इन्होंने कुछ दिनों से सिर्फ वो है कि भ्रष्टाचार, वो मशीनें खड़ी है, पैसे कैसे कमाए जाए ये सिर्फ रास्ता देख रहे हैं। हरियाणा सरकार के काबू में नहीं है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है उसके काबू में नहीं है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारी बेलगाम हो गए, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में मजबूत जो है हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और हम यहाँ के जो विधायक होंगे, हम मजबूती से जो है वो बात को उठाएंगे। यहाँ का आपने विधायक देखा, कभी नजर ही नहीं आया। मैं समझता हूँ इलेक्शनों में नजर दिया, वो किसी थानेदार को फोन नहीं कर सकता। तो ऐसे विधायक का क्या काम जो है, जनता जो है चुनती है। जनता ने चुना था भाई, चलो पूर्व एमएलए का लड़का है, काम कराएगा, तजर्बा है, बाकी उसने तो सबसे ज्यादा जो है गलत काम कर रखा है, यहाँ जनता दुखी है उससे। जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती, तो मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने पर आप कहां से चुनाव की तैयारी करने वाले हैं? देखिए, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, समर्थक सिपाही हूँ। जहां से भी टिकट देगी पार्टी, मैं वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। जहां भी उनको ठीक लगे मैं वहां से लड़ूंगा इलेक्शन, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि कांग्रेस को ये सीट में झोली में डालूंगा। धन्यवाद।